परमपाल कौर जी जो आईएएस अफसर रही है, उनके पति, उन्होंने भी अभी पार्टी ज्वाइन की है। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। परमपाल कौर जी का आना, उनके पति का बीजेपी में आना, ये एक अलग ताकत पंजाब भाजपा को, विकसित भारत, विकसित पंजाब का चित्र हमको निर्माण करना है, उसमें उनका बड़ा योगदान होगा। जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सबसे प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि उसमें मैं भी अपना कुछ न कुछ योगदान डाल सकूँ। सिविल सर्विस छोड़कर फील्ड में आने का जो निर्णय परमपाल कौर दीदी ने किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ और दोनों का मन से स्वागत करता हूँ। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे लायक और पॉजिटिवली इंक्लाइंड यंग लीडर्स आज हमारे साथ मिल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अकाली दल की सरकार में मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका के बेटे गुरप्रीत मलूका और आईएएस बहू भाजपा में शामिल हो गए। आईएएस अधिकारी परमपाल कौर ने कुछ ही दिन पहले इस्तीफा दिया था। वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार हो सकती है। 2015 में ही उन्हें पीसीएसए आईएएस कैडर का प्रमोट किया गया था। पंजाब के कई महत्वपूर्ण पदों पर वो काम कर चुकी है। जानकारी के अनुसार मलूका परिवार आईएएस परमपाल कौर इस्तीफा देने से पहले ही भाजपा के संपर्क में था। भाजपा पिछले कुछ समय से सिकंदर सिंह मलूका के परिवार को भाजपा में शामिल करने के लिए मना रही थी। हालांकि सिकंदर सिंह मलूका खुद भाजपा में शामिल नहीं हुए। भाजपा परमपाल कौर को बठिंडा लोकसभा सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। यहां उनका मुकाबला अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की 3 बार की सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल से होगा। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जहांजेब सिरसा और कांग्रेस आईटी सेल के चेयरमैन रह चुके रोहन गुप्ता भी भाजपा में शामिल हुए। परमपाल कौर पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात थी। परमपाल कौर ने अपना इस्तीफा मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को बीते दिन ही भेज दिया था। इस इस्तीफे को मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद इसे केंद्रीय पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग को भेज दिया जाएगा। 2011 के बैच के आईएएस अधिकारी सिद्धू अक्टूबर में सेवानिवृत्ति होने वाली थी, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाने की बातचीत के बाद उन्होंने अपने पद से समय रहते ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले वो छुट्टी पर थी। बीते दिन उनका इस्तीफा आने के बाद स्पष्ट हो चुका है कि वो राजनीति में कूदने वाली है। परमपाल कौर जी जो आईएएस अफसर रही है, पंजाब में प्रशासनिक सेवा में अच्छा योगदान दिया है। भूतपूर्व अकाली दल के मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका जी की बहू है। उनके साथ बठिंडा के जिला परिषद के चेयरमैन, उनके पति, उन्होंने भी अभी पार्टी ज्वाइन की है। और मुझे लगता है कि परमपाल कौर जी का आना, उनके पति का बीजेपी में आना, ये एक अलग ताकत पंजाब भाजपा को, पंजाब में जो विकसित भारत, विकसित पंजाब का चित्र हमको निर्माण करना है, उसमें उनका बड़ा योगदान होगा। उन दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं और सिविल सर्विस छोड़कर फील्ड में आने का जो निर्णय परमपाल कौर दीदी ने किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और दोनों का मन से स्वागत करता हूं। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा। मैं प्रशासनिक सेवा से हूं, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का,
अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूं, ताकि उसमें मैं भी अपना कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो, उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीजा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीजा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भी इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीजेपी ने काम नहीं किया। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा बीजेपी के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, और बीजेपी के मंत्रीगण और इंचार्ज श्री विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज मुझे पार्टी में शामिल कराया है। धन्यवाद। आज के ऐतिहासिक दिन पर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी का, बीएल संतोष जी का, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जी का, पंजाब के इंचार्ज विजय रूपानी जी का, पंजाब स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी का, संगठन मंत्री पंजाब एंड चंडीगढ़ श्री निवासलू जी का, जो हमने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। एक तो जो साडे मानयोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, जन कल्याण की पॉलिसीज बनाई और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम, मान सम्मान बढ़ाया। सो बहुत मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि देश के लिए और देश की मजबूती के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए और एक विकसित डिजिटल इंडिया इस देश को बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। और आने वाले समय में भी उनकी बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत उनके दिल में दर्द है इस इंडिया के लिए कि हर इंसान के पास घर हो, हर बच्चा पढ़ा हो, हर के पास रोजगार हो, किसी को भी कोई खाने की समस्या ना हो। सो इन पॉलिसीज को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी स्मूथ लीडरशिप, जो एक डायनामिक लीडरशिप है, वो काम कर रही है। और आने वाले समय
में बहुत अच्छे नतीजे इस देश को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाली 2024 की सरकार भी बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सो मैं इसमें जो पंजाब स्टेट की कुछ समस्याएं ने, कोई प्रॉब्लम्स ने, उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छे वकील के रूप में अपना रोल अदा करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, ताजो पंजाब स्टेट के लिए और इस समूचे देश के लिए अच्छा आने वाले समय में रोल अदा कर सकूं और अच्छा काम कर सकूं। डेवलपमेंट की जो पंजाब में रफ्तार है उसको बढ़ा सकें और जो लोगों को और राहत दे सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम से, वो दे सके, क्योंकि हर स्कीम सेंटर से बनती है, सेंटर से फंड जड़े उपलब्ध होते हैं सभी स्टेट्स को, और उनको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कर कर पहुंचाना, उस जिम्मेवारी को निभाना पार्टी के जड़े कार्यकर्ता या उस स्टेट के कोई भी उसका प्रबंध चला रही है, उनकी जिम्मेवारी होती है। सो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पहले मैंने 28 साल के पॉलिटिकल कैरियर में अपनी ड्यूटी को बखूबी तनदेही से निभाया है, और आज भी मैं इस मंच पे साढ़े मानजोग पुरी साहब शिशोवित ने, साढ़े विनोद तावड़े जी जो जनरल सेक्रेटरी ने बीजेपी दे हाजिर ने, मैं समूची लीडरशिप को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारी जिम्मेवारी पार्टी लाएगी उसको तनदेही से, अच्छी तरह से, ईमानदारी से, पॉजिटिविटी से निभाने का वचन दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आज जो आपने निर्णय लिया है और पार्टी आपका स्वागत कर रही है, आने वाले समय में you will not only not regret it, but this will become a very meaningful and purposeful phase in your next phase. आप तो as a civil servant transition कर रही हैं into political life. ये transitioning आसान नहीं होती, मैंने देखी है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी आपकी जो पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और आपने भटिंडा में और कई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, जिसके कारण आपके लोगों में पकड़ है, लोगों की समस्याओं की समझ है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और गुरप्रीत जी आपका भी, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे लायक और पॉजिटिवली इंक्लाइंड यंग लीडर्स आज हमारे साथ मिल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।